प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो जो है घातांकों के नियम। घातांकों के नियम आज पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश होता है लॉज ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल, इससे पहले क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेम टू सेम वही रूल है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट जो है ए एंड बी, हमने मान लिया पहले से कि ए और बी दो इंटीजर हो या पी या क्यू, इसको हम पी भी मान सकते हैं। माना पी और क्यू दो जो है परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। पी और क्यू दो परिमेय संख्या है। लेट पी एंड क्यू आर टू रेशनल नंबर। सो इसका पहला रूल ये है, ध्यान से समझें, यदि आपके पावर m है और दूसरे का पावर जो है n है, या इसका भी पावर हम m कर लेते हैं, दोनों अलग अलग इंटीजर है, दोनों क्या है, अलग अलग रेशनल नंबर है, और इनके बेस ए पावर एक्सपोनेंट जो है रेडिकल इक्वल हो तो इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करके और होल का पावर वही सेम दे देंगे। ये आपका पहला रूल है। इसके बाद जो है सेकेंड रूल ये है कि यदि आपका बेस इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, बेस इक्वल हो जाए और एक्सपोनेंट जो है आपका अलग अलग हो। ध्यान से देखें, यहां जो है बेस क्या है, p है, यहां भी बेस p है, और एक्सपोनेंट क्या है, इसका m है और इसका n है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसमें पावर में पावर ऐड कर लेते हैं, इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n। तीसरा रूल ये कहता है यदि एक्सपोनेंट सेम है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो यदि हम डिवाइड करते हैं तो उनके पावर में से पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी घात से घात को घटा देंगे, घातांक से घातांक को घटा देंगे। ये जो है हमारा तीसरा रूल है। चौथा रूल ये कहता है यदि p का पावर m है और इसके होल का पावर n है, तो इस कंडीशन में बेस तो वही रहेगा, आधार जो है वही रहेगा, तो इसमें घातांक में घातांक का गुणा हो जाता है, एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका होगा p का पावर mn। क्लियर? तो ये हमारा जो है रूल है। और इसके बाद जो है जो दूसरा रूल है उसको आप लोग देख चुके हैं कि ये आपका जो है मल्टीप्लाई है, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये क्या है, होल टू द पावर m n के होल के पावर के रूप में है। तो इस कंडीशन में यदि रहता है तो इस पर जो है यही आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि यदि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो उनका मल्टीप्लाई करके बेस पावर सेम कर लेंगे, सेम पावर वही रहेगा। यदि बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स पे पावर, एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं, डिवाइड में एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट को माइनस कर लेते हैं, और इस फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो है चार रूल हैं रेडिकल्स के, लॉ ऑफ रेडिकल्स के। इसके पर आधारित अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको ध्यान से देखते रहे, समझ में आया। अब जो है हम लोग उस रेडिकल के रूल पे आधारित, लॉ ऑफ रेडिकल्स पर आधारित जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें जो है जो पहला क्वेश्चन आपका है, ये है आपका 6 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1/3। ध्यान से देख ले, यहाँ क्या है, बेस जो है दोनों का सेम है, आधार बराबर है, और एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। तो एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा, बस पावर में पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका, 3 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 = 6 टू द पावर 3/3। यहाँ होगा आपका 6 का पावर 1, 6 का पावर 1 है तो आपका आंसर क्या होगा, 6। ये जो है उस घातांक के रूल पे है कि बेस सेम होगा तो पावर में पावर
ऐड हो जाता है, इस रूल पे है। अब हम लोग ये चलेंगे कि ये तो रहा मल्टीप्लाई का, और डिवाइड में भी चेक कर लें, देख लें 6 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 1/3। तो डिवाइड के रूल में क्या होता है, पावर में पावर माइनस कर देते हैं, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। यहां पे क्या होगा 6 टू द पावर वही चीज 2 माइनस 1 और बेस जो है आधार जो है 3, तो यहाँ 6 टू द पावर 1/3 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया किस पर, ये जो है मल्टीप्लाई पे और ये क्या है डिवाइड पे। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लें। यदि आपका क्वेश्चन जो है इस तरह का हो, तीसरा क्वेश्चन ऐसे देखें 6 टू द पावर ये आपका 3/4 और इसके होल टू द पावर 4 करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता, तो हम लोगों ने अभी बताए थे कि यदि क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट का क्या होगा मल्टीप्लाई होता है, यानी a टू द पावर m इंटू n के फॉर्म में होता। तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, बेस तो वही रहेगा, बस पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख लीजिए 4 से 4 कैंसिल, आपका होगा 6 टू द पावर 3। 6 टू द पावर 3 मीन्स 6 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार गुणा करेंगे, तो इस तरह से आपका होगा कितना 216, 216 आपका जो है एक्यूरेट आंसर हुआ। अब जो है अगले क्वेश्चन के रूप में हम लोग चर्चा करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है। यहां पे देख लीजिए ये क्वेश्चन है 125 होल टू दी पावर 1/3 है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये बेस है 125 इसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे 5 से इसको रिड्यूस करके। तो ऐसे जिसको नहीं आता है ऐसे फैक्टर करके अपना राइट कर सकता है, तब तक फैक्टर करते रहेंगे जब तक लास्ट में 1 ना हो जाए। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 होल टू दी पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और होल का पावर 1/3। फिर वही रूल आ जाएगा आपका कि 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 का पावर 1 इक्वल टू क्या होगा 5 आपका आंसर होगा। यदि इस फॉर्म में हो तो क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, इसी तरह से आप लोग इसको ध्यान दें। यदि कोई निगेटिव नंबर है, देख लें अगली तरह का क्वेश्चन। यदि आपका क्वेश्चन जो है -8 टू दी पावर -1/3 के रूप में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि इसको अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये निगेटिव से क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। यदि पॉजिटिव एक्सपोनेंट यदि निगेटिव है, घातांक निगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करेंगे। यदि डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर में कर देंगे, यदि नॉमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 ऐसे लिखेंगे, और होल का पावर क्या लिख सकते हैं 1/3। अब क्या होगा, या ऐसे देख लें ध्यान से, पहले हम 8 का फैक्टर ही करते हैं, तो 2 का पावर 3 और होल का पावर -1/3 हो जाएगा। यहाँ वही रूल होगा, 2 का पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो -3/-3, तो 2 का पावर क्या होगा -1। अब देखिए यदि पावर निगेटिव हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल के रूप में लिख सकते हैं, व्युत्क्रम लिख सकते हैं। आपका आंसर जो है 1/2 आएगा। अब जो है इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए आप लोग इंतजार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।